हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जीआरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम 10वीं क्लास स्टार्ट किए थे, जिसमें से 3 क्लास हो चुका था। अब हम शुरुआत करते हैं चौथी क्लास का। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। क्लास नंबर मेरा 4 है। ठीक है, चैप्टर नंबर मेरा स्टार्ट हो जाएगा 2 से। ठीक है, तो देखिए चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले हमको इसमें पढ़ना है मान वाला। ठीक है, मान ज्ञात करने वाला। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको मान ज्ञात करने के लिए एक बॉक्स पाते हैं। इसमें लिखिए, चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखिए साइन, यहाँ पे लिखिए कॉस, साइन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, अब इसको हम डब्बा पार लेते हैं। चलिए, चलिए इसमें लिखिए 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री यहाँ पे लिखिएगा, 45 डिग्री, 60 डिग्री और एक और बॉक्स बनाइए जिसमें 90 डिग्री। ये है 90 डिग्री वाला। ठीक है, ठीक, यहाँ पे एक और बॉक्स बना लीजिए ऊपर में, इस तरह से। ठीक है, ये थीटा वाला भाग हो गया। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री बॉक्स। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले नियम मेरा कहता है कि सभी में 0, 1, 2, 3 और 4 तक लिख देना है। ठीक है, क्या करना है स्टेप, पहला स्टेप में 0, 1, 2, 3, 4 तक लिख देना है। ठीक है, फिर दूसरा नंबर मेरे क्या करना है, 4 से सभी में डिवाइड करना है, 4 से भाग देना है सभी में। ठीक है, 4 से भाग दे दिए। ठीक है, अब 4 से भाग दें तो इसका मान 4 से भाग दिए। फिर तीसरा स्टेप में क्या करना है मेरा, ये तीसरा स्टेप में सभी पे रूट चढ़ा देना है, रूट, रूट सभी पे चढ़ा देना है, सभी पे रूट चढ़ा दें। अब इसको हल करना है तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0। इसका इसको हल करते हैं, 1 बटा कितना जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको हल करते हैं तो 1/√2 हो जाएगा। इसको हल करते हैं तो √3/2 हो जाएगा। और इसको हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए ये साइन का मान मेरा गया कि साइन 0 का मान 0 हो गया, साइन 30 का मान पूछा तो 1/2 हो गया, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 के मान पूछेगा तो √3/2 और साइन 90 के मान पूछेगा तो कितना, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब कॉस के लिए देखो क्या करना है। कॉस के लिए सबसे आसान नियम है कि जो साइन का जो मान आया है उसको उल्टा लिखने चले जाते हैं, पीछे से लिखने चले जाते हैं तो कॉस का मान आ जाएगा। ठीक है, तो इधर से लिखिए, पहले नंबर में 1 हो जाएगा, दूसरा में √3/2 हो जाएगा। ठीक है, इधर आते हैं तो 1/2 हो जाएगा और यहाँ 1/2 हो जाएगा और इसको मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या किए, कॉस में क्या किए, पीछे से लिखते हुए चले आ जाएंगे, 1√3/2, 1/√2 और 1/2 और 0। ठीक है, अब आपको पता होगा कि साइन का उल्टा क्या होता है। देखिए यहाँ से आसानी से बनेगा, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। ठीक है, तो साइन का उल्टा कर देना, नीचे देखिए 1 छिपा हुआ, तो यहाँ पे लिख देना है 0/1। ठीक है, और लिख लेते हैं 1/2, तो उलट के लिख लेते हैं, ये तो 2/1 हो जाएगा उलट के लिखेंगे तो। ठीक है, और इसको उलट के लिखते हैं तो √3/2 उल्टा करके लिख रहे हैं। ठीक है, और इसको 2/√3, यहाँ कितना है
1/1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मान निकालते हैं। तो अब देखिए एक छिपा होता है, इसको उलट के लिखें तो 0/1 हो जाएगा, ठीक है। इसको उलट के लिख लेते हैं, तो इसको उलट के लिख लेते हैं तो 1/, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1/0 को बोलते हैं इन्फिनिटिव, मैंने अपरिभाषित, ठीक है। इसको मान निकालते हैं तो इसका कितना आएगा, तो देखिए इसका मान कितना आएगा 2 हो जाएगा, कट जाएगा, और इसका मान √2 हो जाएगा, और इसका मान सेम ही रहेगा 2/√3, और 1 से 1 कट जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कौशिक 0 का मान कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया। इन्फिनिटी मतलब अपरिभाषित, इसको बोलते हैं अपरिभाषित। इसको यहाँ पे लिख दिया अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित बोलते हैं। तो ये इसका मान निकल गया, ठीक है। और इसको में देखिए कि कॉस कॉस के उल्टा क्या होता है, सेक होता है सेक। अब इसको उल्टा करके लिख रहे हैं तो देखिए नीचे 1 छिपा है, तो 1/1 पर लिख रहे हैं, ठीक है। 1/1, तो इसका मान हल करते हैं तो कितना 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको उलट लिखते हैं 2/√3, 2/√3 रह जाएगा, ठीक है। इसको हल करते हैं तो √2 हो जाएगा, और ये है तो 2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें इसमें नीचे कितना 1 छिपा हुआ है, 0/1 हो जाएगा। इसको उलटते हैं तो कितना हो जाएगा 1/0 हो जाएगा, यानी इसका मान भी कैसे हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब tan में देखिए, tan में एक मान याद करना पड़ेगा। देखिए tan 0 का मान क्या होता है, तो tan 0 का मान 0 होता है, ठीक है। तो tan 0 का मान 0 याद रखिएगा, tan 0 का मान 0 होता है, और 35 का मान 1/√3 होता है, ठीक है। 45 का मान इसका 1 होता है, ठीक है। 60 का मान देते हैं तो √3 होता है, और 90 का मान इसमें होता है इन्फिनिटी होता है, ठीक है। अब tan का मान इसको याद कर लिए। अब इसको पलट के इधर से पीछे से लिखने चलाना है तो यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा, इसका मान √3 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, और इधर से 1/√3 हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 0। देखिए मेरा पूरा कंप्लीट बन गया। चलिए इसको लिख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन बनेगा टोटल, जब तक मान नहीं याद रहेगा जब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट जो भी लेना है ले लीजिए, ठीक है। अब एक बार हम बताते हैं, साइन 0 का मान कितना हो गया 0 हो गया, 30 का मान 1/2 हो गया, 45 का मान बताते हैं 1/√2 हो गया, 60 का मान √3/2 हो गया, और 90 के मान बोले तो 1 हो गया, ठीक है। अब साइन साइन के उल्टा सीधे तो ये कौशिक होता है, ठीक है। तो कौशिक में साइन 0 का मान अगर 0 आ रहा है तो कौशिक में क्या चाहिए इन्फिनिटी होगा। 30 में 1/2 हो रहा आ रहा है तो कौशिक में मान उसका पूछेगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। उलट के नीचे वाला ऊपर कर देना, ऊपर वाला नीचे कर देना, ठीक है। अब पूछेगा 45 के, तो 1/√2 है तो उसका मान कितना होगा √2 हो जाएगा, ठीक है। 60 का √3/2 होता है तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। 90 का मान 1 होता है तो 1 उल्टा 1 ही हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह कॉस के किए। अब साइन का मान जब निकाल लिए तो अगर पीछे से लिखते हुए आते हैं तो कॉस का मान हो जाएगा, ठीक है। कॉस का मान, अब कॉस का उल्टा सेक होता है, फिर इसको उलट के लिख दिए तो इसका मान सेक का मान है। tan का मान सिर्फ याद कर लीजिएगा कि 0 का मान 0 होता है, 30 का मान √2 होता है, 45 1 होता है, और 60 का √3 होता है, और 90 का मान इन्फिनिटी होता है, ठीक है। हो गया। चलिए अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। चल लिखिए आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन निकाल लेते हैं। हो गया। बताइए हम लोग क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन क्वेश्चन लेते हैं कुछ। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर मेरा है ये प्रश्नावली है, प्रश्नावली 8.2 है, ठीक है। 8.2 है, 8.2 के देखिएगा प्रश्न नंबर 1। क्वेश्चन मेरा है, पहला है मान निकालें।
मान निकालिए। इसमें से पहला क्वेश्चन दिया है साइन 60, साइन 60 डिग्री इंटू है कॉस 30 डिग्री, ठीक है। अब प्लस में है साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। देखिए क्या करना है, इसको हल करना है। तो देखिए जब भी क्वेश्चन रहे तो उसको हल करना है, तो इसको लिखिए पहले हल करना है, ठीक। तो हल क्वेश्चन एक बार लिख लीजिए। साइन कितना है 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री इंटू कॉस। साइन 60 का मान कितना है, ये साइन 60 के मान होता है क्या, ठीक है। तो पहले मान इसको याद करना पड़ेगा, या तो पीछे जाकर देखिए। तो साइन 60 का मान था √3/2 था, तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2, ठीक है। इंटू मतलब क्रॉस गुना, गुना लिखेंगे। अब कॉस 30 का मान देखें, तो कॉस 30 का मान साइन 60 का मान दोनों सेम ही होता था, ठीक है। तो ये हो गया बीच में प्लस। अब साइन 30 का मान देखेंगे, तो साइन 30 का कितना मान था, 1/2 था, 1/2 गुने cos 60 का मान कितना होगा, तो वही होगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करते हैं हल, ठीक है। अब देखिए इसको करते हैं √3 गुना √3, 2 बार कर देते हैं, ठीक है। और बटा में 2 गुना 2 कर देते हैं, कोई दिक्कत। प्लस में इसकी भी वही करते हैं 1 गुने 1, नीचे में 2 गुने 2 कर देते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए √3 गुने √3 करते हैं, तो इसको 3×3=9 ऐसे भी करते हैं, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। या 2 को है तो 2 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, इसे ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जैसे आपकी इच्छा है उस तरह से कर लीजिए। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 3 ऊपर में और 2 दूनी यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस में 1/2, ठीक है। अब इसको हल करना है, तो इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा। तो अब इसी से कट गया, तो यहाँ पे कितना है 3 हो जाएगा, और प्लस में ये कितना हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक। तो आंसर मेरा हो जाएगा 3×2 5, 5/4, यही मेरा आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट यहाँ पे गलती कर दी थी। ये भी दोनों 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 4/4, तो ये कट जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा, बराबर में 1 आंसर हो जाएगा। ध्यान नहीं दिए थे, यहाँ पे 2 गुना 2, दोनों 4 यहाँ पे होगा, ठीक है। अब एलसीएम लिए 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत। चलिए यहाँ से फिर से बता देते हैं, 1 मिनट। चलिए देखिए, देखिए √3 गुने √3, तो इसका 2 है तो 2 √3 क्या स्क्वायर, इस तरह से कर दीजिए, तो ये कट जाएगा, कितना मान जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 यहाँ पे हो गया। और नीचे 2 दूनी 4 गुना कर दिए, प्लस 1 गुने 1 1 हो जाएगा, और 2 गुने 2 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, ये प्लस में 1 हो जाएगा, ये 4/4 हो गया, ये कट गया 1, तो यही मेरा एक आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत। चलिए हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। चलिए अगला स्लाइड लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि 2 tan 2 tan² 45 डिग्री, ठीक है। और प्लस में cos² 30 डिग्री है, ठीक है। और माइनस में दिया है sin² 60 डिग्री दिया है, ठीक है। इसका मान पूछ रहा है क्या होगा, मान क्या होगा, ठीक है। मान इसका निकालना है, तो चलिए इसको करते हैं हल।
ठीक है, तो हल करते हैं। तो इसको हम क्या करना है कि जो जो मान बोला है वो सिर्फ रख देना है। ठीक है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में sin स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो 2 गुना tan 45 का मान होता है 1, एक का स्क्वायर में तो स्क्वायर कर दिए। ठीक है, प्लस में cos 30 का मान देखना है, तो cos 30 का मान होता है √3/2, √3/2, √3/2 के स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, माइनस साइन कितना है, साइन 60 है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो √3/2 के स्क्वायर है तो भी स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम दो नियम से कर सकते हैं। जैसे देखिए √3/2, √3/2 का स्क्वायर है, ये प्लस में है, और ये देखिए √3/2 निगेटिव में, तो यहाँ से यहाँ एक को काट भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ कट गया तो मेरा बच गया क्या, देखिए 2 गुना 1 बच गया, तो मेरा आंसर हो गया कितना, 2। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, ये मेरा पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या करते हैं कि इसको हल करते हैं। जैसे देखिए 2 गुना 1 का स्क्वायर प्लस √3/2 के होल स्क्वायर माइनस √3/2 के होल स्क्वायर, ये मेरा √2 है। ठीक है, √2, तो 2 गुने 1 कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस इसको देखिए ये √3/2 है, ये होल स्क्वायर है। ठीक है, एक बार ऊपर का स्क्वायर कर लेते हैं, √3 का स्क्वायर, एक बार नीचे का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, एक बार ऊपर का स्क्वायर अगर करते हैं और एक बार नीचे का स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस में एक बार ऊपर का स्क्वायर कर लेते हैं और एक बार नीचे का स्क्वायर कर लें। देखिए 2 गुना 1 प्लस में इसको ये एस कट जाएगा तो बच जाएगा कितना, 3, 3 बटा नीचे में 2 4 माइनस इधर देखिए 3/4। ठीक है, अब इसको हल करते हैं तो 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। ठीक, अब क्या करते हैं, लेते हैं एलसीएम। एलसीएम में तो 4 हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस 3 और माइनस 3 हो जाएगा, हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ 3 से 3 तो ये घट गया, तो बचेगा कितना, 0, यानी 4, यानी 8, 8/4, तो ये कट जाएगा कितना, मतलब 2 मरतबा, तो ये सेम टू सेम आंसर आ गया 2 भी। ठीक है, तो दोनों का आंसर सेम ही आ जाएगा। यहाँ प्लस माइनस में था, नेगेटिव में, चुपचाप इसको क्या कर दिए, काट दिए। ठीक है, तो मेरा 2 नंबर क्वेश्चन हो गया खत्म। चलिए आज यहीं तक रहते हैं, अब नेक्स्ट अगला वीडियो में देखते हैं। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।